हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 22 मार्च 2026 के। तो डेली क्विज की जो कल का क्वेश्चन था वो था IOS सागर पहल 2026 का शुभारंभ किसने किया? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या BSF? तो किसने किया? इंडियन नेवी ने IOS सागर पहल 2026 का शुभारंभ किया। तो भारतीय नौसेना ने 16 मार्च 2026 से हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का शुभारंभ कर दिया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। ये पहल हाल ही में भारत द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद शुरू की गई। 16 देश इसमें भाग ले रहे हैं और इसकी शुरुआत कोच्चि से की गई। क्वेश्चन नंबर 1, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? यानी कि WHO से अलग होने वाला देश चीन, अमेरिका, अर्जेंटीना या चिली? तो कौन बन गया है? अर्जेंटीना बन गया है। हाल ही में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है। अर्जेंटीना सरकार ने सबसे पहले फरवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने से अपने इरादे की घोषणा करी थी। उनके प्रवक्ता मैनुअल एडोर्नी ने उस समय कहा था कि राष्ट्रपति जेवियर मिलई ने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी से बाहर करने का निर्देश दे दिए हैं और हाल ही में मार्च 2026 में यह आधिकारिक घोषणा हो गई है कि अर्जेंटीना अब WHO का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या चिली? तो कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा और भारत के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया जाएगा। 2026 में ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? पोलैंड में हो रहा है और 2028 में ये आयोजन भारत शहर में होगा। तो भारत के भुवनेश्वर शहर में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी का आयोजन मिल चुका है और जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। 3 दिनों में कुल 26 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पुरुष और महिलाओं के लिए 13 अलग अलग प्रतियोगिता हैं। 2026 का संस्करण 20 से 22 मार्च तक पोलैंड के टोरुन में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंच भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 19 मार्च? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च को हर साल फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंच भाषा दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में शुरू किया गया। ये दिन फ्रेंच भाषा का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। ये दिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इसके अलावा 20 मार्च को ही हमने एक और दिवस मनाया जिसका नाम है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, जो भी हर साल 20 मार्च को ही मनाया जाता है। स्वस्थ मुंह ही सुखी जीवन है, इस साल इसकी थीम रखी गई। 20 मार्च को ही हमने एक और दिवस मनाया, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, जिसकी थीम केयरिंग एंड शेयरिंग रखी गई। तो ये 20 मार्च के 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? भव्य, कृषि सखी, विरासत शक्ति या भारत विस्तार? तो कौन सी शुरू करेगी? कृषि सखी। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में कृषि सखी योजना शुरू की गई। औद्योगिक क्रांति लाने के लिए भव्य योजना शुरू की गई, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें विरासत शक्ति, एक हैंडलूम प्रदर्शनी थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कृषि सखी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना, कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जनवरी 2026 में AIC ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वीडियो जारी किया था। इसके अलावा #AIC फॉर हर थीम के साथ भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वीं सदी के ब्रह्मावन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? इंडोनेशिया, डेनमार्क, कंबोडिया या वियतनाम? तो किस देश के साथ की गई? इंडोनेशिया के साथ की गई। तो भारत और इंडोनेशिया ने योग्यकर्ता विशेष क्षेत्र में ऐतिहासिक ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए संयुक्त पहल शुरू की है, जो सांस्कृतिक कूटनीति,
विरासत पर संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये साझेदारी साझा सभ्यतागत संबंधों को उजागर करती है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिष्ठित हिंदू स्थापत्य मंदिरों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखती है। ब्रह्मन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिससे पतली कन्या का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में त्रिमूर्ति शिव, विष्णु, ब्रह्मा तीनों को समर्पित है। 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सदियों द्वारा तक अपोषित और दबे रहने के कारण 19वीं सदी में इस मंदिर की पुनः खोज और जीर्णोद्धार किया गया। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में किसे मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जयंती कुमारेश, नीता अंबानी, एन चंद्रशेखरन या यशवंत गुप्ता। तो किसे एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। जयंती कुमारेश, इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी, इनको किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यशवंत गुप्ता बिरला एमपी बिरला अवार्ड से सम्मानित होने वाले पुरस्कारकर्ता बने। तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान 11 फरवरी 2025 को घोषित और मार्च 2026 में प्रदान किया जाएगा, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह के निवेश को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक रोग पहचान से उद्देश्य से उन्नत लचीले अर्धचालक सेंसर किसने विकसित किए हैं? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या आईआईटी कानपुर। तो किसने कर दिए हैं? आईआईटी जोधपुर ने। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ता निरंतर स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक रोग पहचान के उद्देश्य से लचीले अर्धचालक सेंसर विकसित कर रहे हैं। ये कार्य हैशटैग लैब में किया जा रहा है, जहां पहनने योग्य उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो वास्तविक समय में शारीरिक और जैव रासायनिक संकेतों को ट्रैक कर सकते हैं। इस परियोजना की प्रमुख नवीनता ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर का उपयोग है, जो जैविक प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया के लिए उपयुक्त हैं। मासी मागम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल या कर्नाटक। तो कहाँ पर मनाया जाता है? तो इरुल जाति के द्वारा तमिलनाडु में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाला ये समुदाय एक मासी मागम फेस्टिवल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 19 मार्च 2026 को किस राज्य का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। तो किस राज्य का बनाया गया? राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो हाल ही में इस साल राजस्थान दिवस नई परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। पहले ये हर साल 30 मार्च को मनाया जाता था, अब से हम इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही मनाएंगे। पहले ये वर्ष 30 मार्च को मनाते थे। 25 हिंदी पंजाब के अनुसार मनाया जाएगा। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को मिलाकर वृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। तो 1949 के बाद 77 साल के बाद अब हमने इसको बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसकी नई पुस्तक करुणा की शक्ति का विमोचन किया गया? कैलाश सत्यार्थी, विलियम डैलिम्पल, अभिजीत सिंह या मैथ्यू वाइट। तो किसकी? कैलाश सत्यार्थी की बुक का विमोचन किया गया। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपनी नई पुस्तक करुणा की शक्ति का विमोचन किया है। इसका विमोचन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की उपस्थिति में किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? काव्य मदानी, विलियम डैलिम्पल, एन चंद्रशेखर या मैथ्यू वाइट। तो किसको सम्मानित किया गया? काव्य मदानी को। किसको? काव्य मदानी को। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण स्वास्थ्य संगठन के निदेशक काव्य मदानी को 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो जल अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक सम्मानों में से एक है। ये घोषणा 18 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस से पहले
पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में की गई। उन्हें ये पुरस्कार अगस्त में स्टॉकहोम में प्रदान किया जाएगा। जल दिवालियापन से तात्पर्य जल संसाधनों के दीर्घकालीन व्यवस्थित क्षरण से है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है? अनामिका सिंह, अर्पिता बत्रा, अनमीश वर्मा, गीता समोता। तो किसने? अनमीश वर्मा ने। तो भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अनमीश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में हासिल कर लिया। 7 अगर वोल्केनिक समिट्स की बात कर लेते हैं तो ये दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयाँ मानी जाती हैं क्योंकि अलग अलग जलवायु परिवर्तन है। माउंट एल्ब्रूस रूस की, माउंट एल्ब्रूस, माउंट दमाबंद ईरान की, पिको डो ओरोजीबा मैक्सिको की, ओजस डेल सेलाडो चिली अर्जेंटीना, माउंट गिलुवे पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र और माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट सिडली अंटार्कटिका। चक नॉरिस का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र से हैं? अभिनेता, लेखक, साहित्यकार या गायक? तो हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता चक नॉरिस का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो एक महान मार्शल आर्टिस्ट और हॉलीवुड अभिनेता थे, जिससे उन्होंने प्रशंसक और मार्शल आर्ट समुदाय में गहरे शोक आए। नॉरिस ने द डेल्टा फोर्स, मिसिंग इन एक्शन, द एक्सपेंडेबल 2 जैसी फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। वॉकर और टेक्सास रेंजर में कोर्डल वॉकर की भूमिका निभाने में उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटेन की संसद में सांस्कृतिक योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? काव्य मदानी, विलियम डैलरिम्पल, एन चंद्रशेखरन, ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता। तो किसको? ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को हाल ही में ब्रिटेन की संसद में सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया था। पुरस्कार समारोह वेस्टमिनिस्टर ऐतिहासिक हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, तटीय मत्स्य पालन समुदायों में सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? रिवाइव, रिलीफ, ब्लू वॉइस या भव्य? तो कौन सा? ब्लू वॉइस। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने तटीय मत्स्य पालन समुदाय में सुरक्षा आपदा से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ब्लू वॉइस नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सरल और सुलभ प्रारूप में वास्तविक समय में मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करने, सूचना अंतराल को भरना है। मछुआरों की सहायता के लिए बनाया गया है। अवसर अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, समय पर अलर्ट प्राप्त करने की सीमित पहुंच के बाद जोखिमों का सामना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें तो चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया गया? गुजरात, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।